खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या मॉरेटोरियम का पीरियड आम आदमी के लिए गले की फांस बन गया है? क्या ईएमआई पर छूट गरीबों के साथ, कर्जदाताओं के साथ सीधी सीधी बैंकों की लूट है? क्या ईएमआई में छूट का असली मकसद गरीबों को राहत पहुंचा नहीं बल्कि बैंकों को संकट से उभारना है? क्या ईएमआई पर छूट सीधे गरीबों के साथ खिलवाड़ है? आखिर छूट का फायदा प्रभावितों तक पहुंच क्यों नहीं रहा? अब भी क्यों रिकवरी की तलवार लगातार लटकी हुई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कर्ज के बोझ तले कोई जिंदगी खोने को तैयार हो चुका तो कोई खो चुका है। और लूट का खेल ऐसा कि आपको 3 ईएमआई की छूट के बदले 7 ईएमआई तक चुकानी पड़ रही है। आपने सुना होगा कि पुराने वक्त में साहूकार ब्याज पर ब्याज लेते थे और उसके चंगुल में फंसकर किसान आत्महत्या करते थे। क्या आज साहूकार की भूमिका में बैंक आ चुके हैं और किसान की भूमिका में कर्जदाता? क्या इस लूट को कोई रोक पाएगा? सवाल इसलिए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका लेकिन राहत नहीं मिली। उल्टा कर्जदाता फंस गए और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा कि क्या वाकई में गरीबों के साथ जो लूट शुरू हुई है उसको कोई रोक भी पाएगा या गरीब ऐसे ही लूटता रहे? लॉकडाउन क्या वाकई में सूदखोरी और सुसाइड के बीच का एक कनेक्शन बन गया है, जिसमें ईएमआई के नाम पर छूट आपने क्या ली, गले की फांस बन गई? इससे किस तरीके से निकला जाएगा, इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता नितिन अग्रवाल, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता आरपी विजय, हमारे साथ मौजूद है सीएपीडी सीए अभिनव राजवंशी और साथ में हमारे साथ मौजूद है बैंक कर्मचारी नेता जो कि अजमेर से जुड़े हैं, पीडी अग्रवाल जी। शुरुआत आरपी विजय जी मैं आपके साथ करना चाहूंगा। क्या वाकई में आप ये कह सकते हैं कि जो बैंकों ने छूट दी और जिसके लिए केंद्र सरकार ने कहा कि आपको राहत है, कुछ पैसा जेब में बचेगा 3 महीने, इस जो बुरा वक्त है ये आपके काम आएगा, ये वाकई में राहत थी या गले की फांस थी? विजेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, थोड़ी समझ की भी आवश्यकता है और कुछ एक्चुअली अपन लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं या बैंकर्स हैं जी या हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उन सबको, जो गरीब जनता है जो इस बारे में नहीं जानती है कि मॉरेटोरियम का बेनिफिट किस तरीके से उठाया जाए, तो ये जागरूकता लाने की आवश्यकता है। नो डाउट अच्छा स्टेप है मॉरेटोरियम देना। एक उन्होंने कहा कि अगर किसी को मॉरेटोरियम की अगर दरकार है तो वो ले सकता है, वो अप्लाई कर सकता है और उसके बेस पे उनको मॉरेटोरियम मिलेगा। बट अब समस्या क्या हो रही है, लोग बागों को ये पता ही नहीं है, वो मॉरेटोरियम के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे। अगर अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो एक्चुअली एनपीए तो हो जाएगा खाता। सर मेरा सवाल यह है कि जो अप्लाई नहीं कर पाए उनको छोड़ दिए, जिन्होंने अप्लाई किया, जिन्होंने मॉरेटोरियम पीरियड को लिया उनको मिला है सब। उनको मिला है, लेकिन उसके बदले में कितना ब्याज देना पड़ रहा है सर, ये भी बताइए। अगर आपने लिंक कर करके आपने जो हर जो बैंक है उसकी एक लाइन है, एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के थ्रू अगर आपने आवेदन किया तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। सर मैं कह रहा हूं मिला, हाँ। लेकिन अगर 2 ईएमआई किसी ने अपनी पोस्टपोन करा ली, उसके बदले में वो 5-6 हजार रुपए भरा है, सिर्फ ईएमआई 7,000 रुपए की, ये कौन सा इंटरेस्ट है? देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, हर बैंक के अपने नियम है और मॉरेटोरियम से देने से पहले वो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस भेजते हैं कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी। अंग्रेजी की टर्म्स एंड कंडीशन कौन गरीब पढ़ पाता है सर? कैसी बातें करें? अभिनव राजवंशी जी, सर मोटा मोटा जब मुझे इसे समझ में आया, लोगों से बातचीत की तो मुझे समझ में आया कि दरअसल मॉरेटोरियम जिसको हम ये कह रहे हैं कि गरीबों को राहत है, कर्जदाताओं को राहत है, वो दरअसल बैंकों को कर्ज से निकालने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति सही करने के लिए बनाया गया प्लान है। नहीं सर, ऐसा मतलब मॉरेटोरियम जेन्युइनली बेनिफिशियल है। जैसे आरपी विजय सर ने कहा, सारे बैंकों की वेबसाइट्स पे ऐसी स्कीम है कि आप उस पर क्लिक करें, अवेल करें, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपको जो किस्तें चुकानी थी उसका पीरियड 6 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है, वही अमाउंट आपको बाद में भी चुकाना है। हालांकि ये है कि मूल रकम पे ब्याज तो चलता रहेगा, ब्याज का मीटर तो राजवंशी वो पैसा तो चुकाना है सर, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना है, जबकि जो रिमेनिंग अमाउंट वो पहले से इंटरेस्ट के साथ है। तो क्या ये ब्याज पर ब्याज नहीं?
नहीं, ब्याज पे ब्याज वाली बात तो ये हो ही नहीं सकती ना सर। कैसे नहीं, मुझे बताइए, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की एक ईएमआई 7,000 के करीब आसपास बन रही थी, बिल्कुल 2 महीने के लिए उसने ईएमआई को सस्पेंड कराया, अब उसकी ईएमआई 7400 के आसपास बन रही है, रिमेनिंग ईएमआई 25 के करीब बची हुई है, वो 400 रुपए के हिसाब से 25 ईएमआई पर एक्स्ट्रा पे करेगा। ये ब्याज पर ब्याज नहीं? क्या वो 7,000 जो ईएमआई भर रहा था, क्या वो ब्याज के साथ नहीं थी? अभिनव जी, ये रिशुडल होगा बेसिकली। आप जो कह रहे हो कि ब्याज पे ब्याज नहीं, अगर वो आदमी ये कंडीशन पे, अगर वो जितनी उसकी इंस्टॉलमेंट मोरेटोरियम में गई है, अगर वो एक साथ जमा करा देता है और वहां तक का वो ब्याज दे देता है। कौन सा बैंक दे रहा है मुझे बताइए ना? नहीं, क्या कोटक दे रहा है, आरबीएल दे रहा है? देखो, बैंक आगे होकर कुछ नहीं देता है, बैंक कभी नहीं देगा आपको। सर, बैंक से ईएमआई कटनी शुरू हो चुकी है, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपको बार बार ये कह रहा हूं कि जो पब्लिक जो जानती है उनको आगे बढ़कर के उनकी जागरूकता लानी पड़ेगी। आज वहां के जो बोरोवर्स हैं वो नहीं जानते। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 3 महीने का जो मॉरिटोरियम लिया गया उसके आगे की ईएमआई कटनी शुरू हो चुकी है सर, नहीं और वो कटेगी, इंटरेस्ट कट रही है। नहीं, मैं आपको तो मोरेटोरियम उन्होंने ऑप्ट नहीं किया साहब। मैं आपको तो मोरेटोरियम के अंदर इंस्टॉलमेंट नहीं जाएगी, किसी के मत पे नहीं जाएगी। अगर मैं आपको बारे में क्या वो ये समझ रहे हैं कि ऑटोमेटिक कह रहा हूं, मार्च अप्रैल मई 3 महीने का मॉरिटोरियम लिया, हाँ, जून की 10 तारीख को ईएमआई बन गई, आज सबके अकाउंट से ईएमआई कट चुकी हैं, और जो ईएमआई कटी है वो प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज को लगाकर और उसको ऐड करके कटी है। नो, मैं आपको फिर बता दूं साहब, अगर वो कोई डिफॉल्टर है उस केस के अंदर, अगर किसी ने ऑप्ट नहीं किया उस केस के अंदर जो आप बता रहे हो गलत सही गलत नहीं, मोरेटोरियम में अगर गया है सर, मैं इसको इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा इसको ऑप्ट किया और उन्होंने मुझे बाकायदा अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं। मैं इसको इसलिए नहीं मानूंगा सर। नहीं, ठीक है। हमारे साथ पीडी अग्रवाल साहब हैं, बैंक कर्मचारी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीडी अग्रवाल साहब, क्या मैं ये गलत कह रहा हूं कि जिन्होंने 3 महीने के लिए ईएमआई को सस्पेंड कराया और जून में जिनकी ईएमआई जा रही है, क्या वो अपनी पुरानी ईएमआई पर और मॉरिटोरियम में जो राहत ली गई उसके ब्याज के साथ अपनी ईएमआई को नहीं भर रहा? क्या मैं गलत कह रहा हूं सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसको ब्याज के साथ भरनी पड़ेगी जी, उसको ब्याज तो देना ही पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा। मतलब देना पड़ेगा वो तो सर क्या है ब्याज पर ब्याज नहीं? पीडी अग्रवाल साहब, ईएमआई पोस्टपोन्ड हुई है जी, उसके अंदर ईएमआई पोस्टपोन्ड हुई है। जहाँ जी, क्या ये ब्याज पर ब्याज नहीं? तो ब्याज पे ब्याज भी देना पड़ेगा जी, बिल्कुल देना पड़ेगा उसे। तो सर मुझे ये बताइए, बिल्कुल ब्याज पर सर मुझे ये बताइए कि इससे आम आदमी को फायदा क्या हुआ? उस आम आदमी ने अगर 3 महीने इसका फायदा उठाया तो उसको तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है सर। जो पहले की ईएमआई थी वो तो पहले से इंटरेस्ट के साथ थी, अब उस इंटरेस्ट में और इंटरेस्ट जोड़ा जा रहा है, उस पर दोहरी मार क्यों है? आम आदमी को केवल ये फायदा हुआ कि उसने ईएमआई 3 महीने बाद दी जी, आज की तारीख में उसको ईएमआई से फ्री कर दिया, और अब वो 5 साल इसको भुगतेगा, कोई 4 साल इसको भुगतेगा, यानी कि जो रिमेनिंग अवधि अभी बची हुई है उसमें उसको भुगतना है। 3 महीने का फायदा उठा के अब उसको 5 साल भुगतना है इसे। हाँ, भुगतना है उसका, जो उसको 10 साल के अंदर नॉन रिपे करना था वो 10 साल 6 महीने में पूरा होगा उसका जी, और ब्याज एक्स्ट्रा देना होगा, इसलिए वो ब्याज का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला। अगर ये बेनिफिट ब्याज उसको एक्स्ट्रा देना होगा। ब्याज ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। नितिन अग्रवाल, क्या वाकई में मॉरिटोरियम एक प्लानिंग के तहत किया गया जिसमें गरीबों के ऊपर एक तलवार लटकाई गई राहत दिखाकर कि चलिए लॉकडाउन में आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, कारोबार नहीं है, नौकरी छूट गई है, ईएमआई अब मत दीजिए, उस पैसे को बचा लीजिए, काम आ जाएगा घर पे, लेकिन उसके बाद हम आपका खून चूसेंगे और लगातार चूसेंगे, कई सालों तक चूसेंगे। विजेंद्र जी, जब से कोरोना का संकट जो है देश और दुनिया पे गहराया है, ना सिर्फ ईएमआई बल्कि लॉकडाउन और जितनी भी रणनीतियां है वो बिल्कुल विफल रही। इम्प्लीमेंटेशन उनका केंद्र सरकार सही से नहीं कर पाई। बात हम ईएमआई मॉरेटोरियम की करती है तो देखें एक झूठा सपना दिखाने के बराबर है। आप ये देखेंगे सपना दिखा दिया है, ईएमआई पे इंटरेस्ट बराबर आदमी का जा रहा है, हर व्यापारी, हर वर्ग, गरीब ही क्यों, मैं तो कहता हूँ मिडिल क्लास और अपर क्लास भी इससे परेशान है, इंटरेस्ट बराबर जा रहा है।
इनकम आपकी है नहीं, रेवेन्यू आपका है नहीं, धंधे चौपट है, सरकार को कोई रियायतें देनी चाहिए थी। इंटरेस्ट अगर आप वेव ऑफ नहीं कर सकते तो आप इंटरेस्ट की दरें कम कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से और आरबीआई से कहा कि आपको क्या लगता है कि इस पे रियायत हम वेव ऑफ करें या इंटरेस्ट वेव ऑफ करें, तो वो कहते हैं कि 2 लाख करोड़ का हम पे भार पड़ेगा और जो बैंकों की हालत है, स्टेबिलिटी है, वो गड़बड़ा जाएगी। तो विजेंद्र जी, जब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब गरीब और जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरती नजर आती है। मजदूरों के पलायन के मुद्दे पर घेरती नजर आई, कहती है कि कांग्रेस व्यापार के साथ खड़ी है, व्यापारियों के साथ खड़ी है। यह मुद्दा कांग्रेस को दिखाई नहीं दिया? देखिए, ये मुद्दा कांग्रेस को पहले दिन से दिखाई दे रहा है और कांग्रेस लगातार अलग अलग माध्यम से इस पे अपनी आवाज बुलंद कर रही है। यहां मैं कांग्रेस का पक्ष ही रख रहा हूं, मैं भी अपनी आवाज कांग्रेस के माध्यम से ही बुलंद कर रहा हूं। आप ये देखिए कि जैसे ही बात गरीब तबके और जरूरतमंद लोगों की, नागरिकों की आती है, तब आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री को यह याद आ जाता है कि जो व्यवस्था है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो गड़बड़ा जाएगी। जब बड़े लोन वेव ऑफ करे जाते हैं, एनपीएस को नजरअंदाज किया जाता है, तब इनको याद नहीं आता कि सारे बैंकों की हालत गड़बड़ा जाएगी। ठीक बात है। तो ये आप देखिए कि गरीब यहाँ पे पिस रहे हैं। आप किया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाता है, उस वक्त कर्ज में नहीं डूबता बैंक। आप तो देखिए विजेंद्र जी, बिल्कुल सही बात कह रहे कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं तो कहता हूं उसको छोड़िए, आप इंटरेस्ट भी क्यों ले रहे हैं इतनी बुरी हालत में नागरिकों से? ठीक बात है। आरपी विजय जी, सर बहुत अच्छा लगता अगर ये कहा जाता कि आपकी ईएमआई सस्पेंड तो की जा रही है 3 महीने के लिए, उस पर आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, बस ये अवधि बढ़ जाएगी। किसी की 30 महीने की रिमेनिंग है तो 33 महीने हो जाएगी, किसी की 27 महीने की रिमेनिंग है तो 30 महीने हो जाएगी, आपकी उसमें चेंज नहीं आएगा। उल्टा ये हो रहा है कि सर आप उससे ब्याज तो ले ही रहे हैं, लेकिन वो उस 3 महीने पर भी नहीं ले रहे हैं, उसके पूरे रिमेनिंग अमाउंट और रिमेनिंग अवधि पर ले रहे हैं। सर ये किस तरीके के गरीबों के साथ लूट है? रहम नहीं आता? देखो मैं विजेंद्र जी, इसको समझने की बात है, जो अमाउंट डेफर की गई है मोरेटोरियम के थ्रू, वो उस पीरियड तक के लिए की गई है, लास्ट पीरियड तक के लिए। अगर किसी का 5 साल का, अभी 6 महीने कंप्लीट हुए हैं तो उसके अभी 4.5 साल बाकी हैं। उस 4.5 साल के बाद में जो 3 महीने या 6 महीने, कह रहा हूं कि 3 महीने, अगर 3 महीने उसने तक का डेफर होगा तो ब्याज तो लिया जाएगा। सर विद रिक्वेस्ट मैं आपको रोक रहा हूं सर, मेरा आम आदमी मोटी मोटी भाषा समझता है, उसको सिर्फ इतना बताइए, क्या अगर किसी आम आदमी ने 4 साल के लिए लोन लिया, 6 महीने का रिमेनिंग, 6 महीने उसने सिर्फ अभी ईएमआई भरी है, आज बैंकों की हालत क्या हो जाएगी? एक बात बताओ सर, गरीब आदमी की फिक्र नहीं है किसी को। सर गरीब आदमी की फिक्र नहीं किसी को, जिस तरीके से पैसा दिया जा रहा है। आरपी विजय जी, सर विद रिक्वेस्ट आप अपनी बात पूरा कीजिए। मुझे ये बताइए, एक आम आदमी ने 5 लाख का लोन लिया, 6 महीने उसने ईएमआई भरी, 3 महीने का रिलैक्सेशन लिया, ईएमआई उसकी थी 5,000 से 7,000 के बीच में, क्या उसने बाकी के 4.5 लाख का फायदा उठाया? उसने सिर्फ 15,000 का रिलैक्सेशन लिया है सर। सर आप थोड़ा सा 4.5 लाख पर कैसे लगा देंगे? विजेंद्र जी आप यही गलती कर रहे हो। बेसिकली डेफर तो 3 साल का, 3 महीने का हुआ ना, वो 3 महीने का मतलब जो 4.5 साल बाद में जाना था, वो 4.5 साल से भी 3 महीने बढ़ गया। तो उस पीरियड के बीच में मैं आपको बता दूं, वो जो पूरे 48 महीने रहा। आप तो बैंक की बातें कर रहे हैं। सुनो, नहीं मैं बैंक की बातें कर रहे हैं। आम आदमी की फिक्र तो आपके चेहरे पर भी दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं साहब, नहीं सीधी बात है। मैं आरपी विजय साहब से पूछना चाहूंगा कि जो डेफर किया है तो उस पर इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जा रहा है? क्यों ना नागरिक और जनता को इंटरेस्ट की छूट से मुक्त किया जाए? मुद्दा यही है कि जब जेब पे मार पड़ी है। आरपी विजय जी मुझे बताइए, गरीबों के लिए इसमें क्या था? मॉरिटोरियम में गरीबों के लिए क्या था, मुझे ये बताइए। देखो मैं आपको बताऊं, गरीबों के लिए अलग स्कीम है। ये सर मुझे इसमें बताइए कि मॉरिटोरियम में क्या था? बोरोवर्स के लिए, व्यापारियों के लिए मॉरिटोरियम में क्या था? जो बोरोवर्स है उनके लिए है, ये गरीबों की स्कीम ही नहीं है। ये तो जिन्होंने पैसा ले रखा है। बहुत अच्छी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आप बात सुनिए कि गरीबों की स्कीम ही नहीं है। कह रहे हैं कि जिसने एक मोटरसाइकिल ईएमआई पर ले ली वो गरीब नहीं था। गरीबों की स्कीम पूछिए इनसे, विजेंद्र जी इनसे पूछे कि फिर गरीबों के लिए क्या किया इन्होंने? गरीबों के लिए क्या किया? अच्छा उनको पहुंचाया, छोड़ दीजिए मुझे, ठीक है। गाँव पहुंचाया। नितिन मैं रोकना चाहूंगा, नितिन रोकना चाहूंगा, विजय जी आपको भी रोकना चाहूंगा। आप मुद्दे से नहीं भटकिए, आप मुद्दे से मत भटकिए। अभिनव राजवंशी, सर मुझे ये बताइए, विजय साहब के हिसाब से तो जो कर्ज ले लिया जिसने और जो ईएमआई भर रहा है वो गरीब है ही नहीं। मैंने ये नहीं कहा, उनके हिसाब से तो ये हो गया सर। इसमें सारे गरीब नहीं आते। लेकिन अभिनव मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक आम आदमी बैंकिंग सेक्टर की भाषा तो नहीं समझता। अभिनव वो सिर्फ इतना समझता है कि उसने 3 महीने के लिए राहत ली, किसी की नौकरी चली गई, किसी का पैसा कम आया, किसी का व्यापार ठप था, उसने सोचा कि ईएमआई का पैसा मैं घर पे रख लेता हूं, काम आएगा, उस पर बाद में उसको वो चुका देगा। 30 महीने की जगह 33 महीने में चुका देगा।
क्या उसको, एक आम आदमी को ये पता था उस वक्त कि उसको 5,000 की EMI सस्पेंड कराने के बदले में उसको पूरे 25 महीने भरनी पड़ेगी? सर ये आरबीआई का नोटिफिकेशन आ गया था, मार्च में आया था, फिर 3 महीने एक्सटेंड किया था, ये किया था मार्च अप्रैल मई, फिर 3 महीने और आरबीआई ने 22 मई को एक्सटेंड किया था, जो किया था जून जुलाई अगस्त तक कर दिया है। तो ये 6 महीने का रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन इंटरेस्ट पे होना चाहिए ना, बात यही तो उठ रही है। ये रिलैक्सेशन हुआ क्या? आदमी भरेगा तो वही नहीं, इंटरेस्ट पैसा तो आदमी भरेगा। अभिनव देखिए, मैं बैंकिंग सेक्टर का पक्ष जाने के लिए नहीं बैठा, ना मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर को इससे कितना फायदा होगा। बिल्कुल, मैं सिर्फ यहाँ इसलिए बैठा हूँ कि मेरा गरीब आदमी जिसने कर्ज के दौरान रिलैक्सेशन लिया, उसको इससे कितना फायदा हुआ या कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, मैं सिर्फ इस पर बहस कर रहा हूं। बैंक अपने सेविंग्स अकाउंट एफडीआर पे ब्याज दे रहा है, उसको ब्याज देना पड़ रहा है। एफडी तक पे केंद्र सरकार के द्वारा इंटरेस्ट में रिड्यूस कर दिया गया। अभिनव जो ब्याज वो अपने अमाउंट पर दे रहा है, अग्रवाल साहब, वो आपको तो सिर्फ पता है 3 महीने की तो दिक्कत है। अभी किस रेट 3 महीने की तो दिक्कत है, कोविड के अंदर वो 3 महीने का ब्याज तो गरीब आदमी फिर भी पे करेगा, ऐसा थोड़ी ना पे नहीं करेगा। पीडी अग्रवाल साहब, पीडी अग्रवाल साहब, प्रैक्टिकल गलत है। पीडी अग्रवाल साहब, सर मैं एक लाइन कह रहा हूं और लाइन ये है कि मॉरिटोरियम से गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, कर्जदाताओं को कुछ नहीं मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर के मुनाफे के लिए मॉरिटोरियम सबसे फायदेमंद स्कीम साबित हुई इस लॉकडाउन में। मैं सही कह रहा हूं सर? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये इसमें कोई भी आम आदमी को इससे कोई राहत नहीं मिली है जी। आम आदमी को तो राहत मिली है विजेंद्र जी, मैं आपको बता दूं। सर वो बैंक कर्मचारी हैं, सुनिए उनको, वो बैंक कर्मचारी हैं सर। हाँ नहीं, बट मैं पीडी अग्रवाल जी अपनी बात कहिए सर, आपको ये नाइंसाफी नहीं लग रही है? मैं आपको बता दूं उसको अभी उसको कमाई का विजेंद्र जी, सर रुक जाइए सर विजेंद्र जी, उसको ब्याज तो भरना ही पड़ेगा ना जी। ब्याज तो भरना पड़ेगा, वही बात बिना ब्याज के देने वाला पीडी अग्रवाल साहब, सर रुके, विजय जी रुके, सुन नहीं पाते हैं लोग। भाई को भाई पीडी अग्रवाल साहब, मैं ये कह रहा हूँ पीडी अग्रवाल साहब कि जिसकी EMI अभी तक जा रही थी, जिसकी EMI अभी तक जा रही थी, वो सर ब्याज तो दे ही रहा था। हाँ सर, वो ब्याज तो अभी भी दे रहा था। अब मॉरिटोरियम में जाने के बाद उसको रिमेनिंग अमाउंट और ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ रहा है सर। मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल ये लूट नहीं है सर, वो पोर्शन बहुत कम है। नहीं सर, ब्याज पे ब्याज का बिल्कुल देना पड़ेगा, पोर्शन बिल्कुल देना पड़ेगा। अभिनव मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी ने अगर 20 लाख से 30 लाख रुपए का पैसा लिया, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी अभी कम से कम 5 साल की EMI बची हुई है। बिल्कुल SBI ने कहा है बिल्कुल कि इन 3 EMI के बदले में उसका रिमेनिंग अमाउंट इतना ज्यादा होगा कि 7 EMI के बराबर होगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है सर। आप मुझे कोई स्टेटमेंट लाके दिखा दीजिए। मॉरिटोरियम एक डेफरमेंट है, और ये वर्ल्ड में ऐसा कोई बैंक, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो ब्याज नहीं चार्ज करे। लोन दिया है तो ब्याज देगी, FDR सेविंग अकाउंट ब्याज दे रहा है। अभिनव राजवंशी, हाँ। अभी भी जो लोन लिया गया है, हाँ। उस पर ब्याज दिया जा रहा है। बिल्कुल। मेरा सवाल सिर्फ इस राहत को लेकर है, इस मॉरिटोरियम पीरियड को लेकर है। क्या ये गरीबों के साथ राहत थी या राहत के नाम पर लूट थी? मेरा सवाल इतना है सर, राहत मुझे पता है कि बैंक अगर किसी को पैसा दे रहा है तो उससे लोन लेगा। मुझे यह भी पता है कि आज से पहले 3 महीने पहले जो EMI भरी जा रही थी वो विद लोन के साथ EMI इंटरेस्ट के साथ भरी जा रही थी। मेरा सवाल यह कि इस राहत के नाम पर उनसे ब्याज क्यों वसूला जा रहा है? सर, 3 महीने का एक्सपेंड कर दीजिए, आप उनको एक सेटलमेंट टाइम दीजिए कि आप 6 महीने के अंदर जो आपका ये 3 महीने का पैसा है उसको आप इंस्टॉलमेंट में भर दीजिए। आप उसको 5 साल तक भुगतने पर मजबूर करें। ऑप्शन वो ले सकता है साहब। मैं विजेंद्र जी, सर कौन सा बैंक ये ऑप्शन दे रहा है मुझे बताइए? वो ले सकता है, RBI नहीं दे रहा है, कोटक नहीं दे रहा है, SBI ने 1 टाइम सेटलमेंट दिया है। सर आप जो कर रहे हो ऐसा नहीं क्या है, बात कर रहे हैं सर? वर्किंग कैपिटल लिमिट है, ऐसा नहीं होता। आप जो कह रहे हो जो नहीं है बिल्कुल भी। पीडी अग्रवाल साहब, आप जो कह रहे हो ठीक है सर, वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े, पूछ लेता हूं। पीडी अग्रवाल साहब जरा बताइए सर, वो कौन कौन से बैंक है जो 1 टाइम सेटलमेंट का टाइम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में सेटलमेंट कर लीजिए? अग्रवाल साहब से ये पूछिएगा कोई बताइए बिना सर। ब्याज के पैसे देगा क्या? पीडी अग्रवाल साहब अगर बैंक कर्मचारी है तो उनसे पूछ लीजिएगा कि वो बिना ब्याज के कोई बैंक पैसा देता है क्या? सर ब्याज तो दे रहा है ना, जब देश आम आदमी ब्याज तो दे रहा है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट वो हो जाएगी, ब्याज पर ब्याज देने को तैयार नहीं। देश के नागरिक को संभालेगा कौन? आरपी विजय साहब, आरपी विजय साहब, आरपी विजय साहब, सर रुक जाइए प्लीज, सर रुक जाइए, रुक जाइए सर। ब्याज के कोई पैसा नहीं देगा। सर बिल्कुल मानता हूं मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, लेकिन अभी तक भी जो लोन लिया गया था वो ब्याज के साथ ही तो आम आदमी भर रहा था। ऐसा नहीं है जो बिना ब्याज के पैसा देगा, कोई भी बैंक नहीं है। सर मुझे ये बताइए पीडी अग्रवाल साहब, सर प्लीज, ब्याज तो देना ही पड़ेगा। पीडी अग्रवाल साहब, सर जो लोन किसी भी आदमी ने किसी भी वक्त लिया है,
पर्सनल लोन भी लिया है, तो सर वो तो ब्याज के साथ भर ही रहा है। कांग्रेस मेरा वो सवाल है ही नहीं। हाँ मेरा वो सवाल है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि जो 3 महीने की राहत थी उस पर इतना ब्याज क्यों भरे? बैंक कर्मचारी है, उनको सुनिए आप कांग्रेस के पीछे क्या पढ़ रहे हो? बैंक कर्मचारी है, वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो सुन लो, आप आपके काम आएगा। क्योंकि बहुत शर्मनाक बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ आकर बोल रहे हैं कि भाई भाई को लोन नहीं देगा। आपको अपना फर्ज निभाना चाहिए था, केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी। और आपके हाथ में जो है आप किसी को देना नहीं चाहते हो। सुनिए आप। हाँ सुनाओ साहब। देखो जी बोलिए पीडी अग्रवाल साहब। बैंक को ये निर्देश हैं कि बैंक तो जो है, हाँ बैंक को ये निर्देश हैं जो भी ब्याज जो लोन दिया है उस पर उसको ब्याज देना है जी। एक ऑप्शन ये है, अगर कोई ईएमआई भरता है तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और जो ईएमआई भरेगा उसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जो नहीं भरता है उसको आगे जाके कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ब्याज पे ब्याज देना पड़ेगा। तो भला क्यों देगा कंपाउंड इंटरेस्ट? ब्याज देना पड़ेगा मतलब। अगर कोई ईएमआई भर ही रहा है और उसने मॉरिटोरियम पीरियड में गया ही नहीं तो वो क्यों कंपाउंड इंटरेस्ट देगा? वो तो नहीं देगा, जो नहीं भर रहा उसे क्यों देगा? अरे सर वो देगा ही क्यों? जो नहीं भर रहा, जो नहीं देगा ही क्यों? जो आदमी अपनी जेब से पैसा निकालता है वो एक्स्ट्रा देगा। वीरेंद्र जी मैं बताता हूँ आपको। सर रुकिए सर, मेरे पब्लिक के कुछ सवाल है सर, वो मैं ले लूं। पीडी अग्रवाल साहब मुझे सर वो बैंक बता दीजिए, मुझे वो बैंक बता दीजिए जो ये ऑप्शन दे रहे हैं कि अगले 6 महीने में आपके जो 3 महीने का अमाउंट है ब्याज के साथ उसको आप सेटल कर लीजिए, आपको 5 साल भुगतना नहीं पड़ेगा। ये 5 बैंक मुझे बता दीजिए सर कौन से हैं इस वक्त? हाँ मुझे अभी मैं अब ऐसी कोई बैंक नहीं है, ऐसी विजय साहब आपके लिए जवाब है, कह रही हो कि आप ये आपके लिए जवाब है विजय साहब। आपने कहा था कि सेटलमेंट आप कर सकते हैं 1 टाइम। मैं बताऊं पीडी अग्रवाल साहब, ऐसा है मैं आपको बताऊं, कोई भी बैंक को अगर सपोज करो आज आपने कोई भी सेटलमेंट नहीं कर रहा। नहीं मेरी बात सुनेंगे सर। टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर आप ऐसी कंडीशन रख देते हैं आप खुद जब लेते वक्त कि मेरे पास जो पैसा होगा मैं 6 बड़े-बड़े पन्ने कौन पढ़ता है सर? तो 6 ईएमआई ऑलरेडी उनके खाते में चली जाएगी, प्रिंसिपल भी चला जाएगा, ऑटोमेटिकली लोन में इंटरेस्ट कैसे लगेगा सर मुझे बताओ आप? और जनधन खातों में तो पैसे कैसे लगेगा सर मुझे बता दो आप? अगर मैंने पैसा जमा करा दिया तो मेरा प्रिंसिपल डाउन हो जाएगा। विजेंद्र जी कहाँ से होगा बता दो मुझे। विजय साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास आप जितना पूरी लिस्ट है। आप कहेंगे मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। आप जितना पैसा कोटक बैंक ने 3 महीने का जो अगर वो पैसा पूरा उतना मैंने ब्याज देना पड़ेगा, उसमें क्या बात है सर? अगर वो 6 महीने में जमा करा तो 6 महीने में ब्याज देना पड़ेगा। अरे विजय साहब सुनिए तो सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास विद डॉक्यूमेंट है, कोटक बैंक ने 3 महीने के मॉनिटोरियम पीरियड में किसी को राहत दी। 10 जून को उसकी ईएमआई आज की तारीख में उसकी कटी है, और वो कब कटी है? उसके एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ। और उसके बाद पूरी लिस्टिंग आ गई है कि अगले 25 महीने की आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसकी ईएमआई ये रही आपकी। कोई सेटलमेंट का टाइम नहीं दिया गया, बिल्कुल सही कोई नहीं दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे विजेंद्र जी। आप मुझे डॉक्यूमेंट कीजिए सर। आप ही कह रहे हो मॉनिटरिंग क्या हुआ सर? अगर इसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, दूसरा बैंक में आपको बता रहा आ रही है तो मॉनिटरिंग ही नहीं हुआ। विजय साहब मैं गरीबों जी समझने की बात है, मॉनिटरिंग का मतलब क्या है आप जानते हो आप? मॉनिटरिंग मतलब से मुझे क्या करना है? अरे सर मतलब से गरीब आदमी को क्या लेना देना है? आप मुझे बताइए देश की गुमराह मत करो। ठीक है देखो सर मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जब फोन आए लोगों के और उन्होंने बताया साहब ये क्या है, आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर कितने फोन कर रहे हैं सर? नहीं मिला क्या पैसा भरिए, ईएमआई भरिए। डॉक्यूमेंट है वो गलत है, मॉनिटोरियम ही नहीं लिया अगले आदमी ने। ये जनता को गलत बता रहे हैं, ये मीडिया को गलत बता रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि जो पीड़ित जनता है अग्रवाल रुकिए जरा, अग्रवाल रुकिए जरा। तो इसीएस कैसे आएगी? विजय साहब विजय साहब विजय साहब विजय साहब विजय साहब सर रुकिए जरा। विजय साहब मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए, जो मार्च से पहले 7200 ईएमआई भर रहा था उसकी 10 जून की ईएमआई 7400 कैसे आ गई? ऐसा क्या हुआ 3 महीने में? जरा बताइए, अगर उसने मॉनिटोरियम नहीं लिया तो बताइए जरा। मैं एक बात बताता हूँ सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए आप कैसे आ गई? बात छोड़िए, मैं क्या पूछ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने मार्च के अंदर ईएमआई 7200 भरी, आज वो 10 जून को ईएमआई 7400 भर रहा है। आप ये कह रहे हैं उसने मॉनिटोरियम नहीं लिया तो कैसे बढ़ गया रिमेनिंग? उसने उस ईएमआई के चक्कर में बिना मॉनिटोरियम लिए उसने ईएमआई नहीं भरी,
उसका ब्याज तो लगेगा, गलत सर। लगेगा नहीं कि लगेगा पूरे क्या? तरीके से गलत। उसकी पेनल्टी भी लगेगी, गलत बहुत सर। भी लगेगा। विजेंद्र जी, मैं भी तो डॉक्यूमेंट बात कर रहा हूँ सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं बिग डॉक्यूमेंट बात कर रहा हूँ। विजय साहब आप गुमराह कर रहे हैं। जरूरी है। विजय साहब आप गुमराह कर रहे हैं। मैं आरोप लगा रहा हूँ विजय साहब आप गुमराह कर रहे हैं इस मामले पर। नहीं अभिनव फाइनल कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूँ। अभिनव मैं फाइनल कमेंट आपसे चाह रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि आम आदमी को राहत मिलती हुई कहीं दिखाई दे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आरबीआई से, कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? डेफिनेटली राहत नहीं, अगर आप बैंकिंग विजेंद्र जी सहमत नहीं है इन बातों से। आप बैंकिंग समझते हो क्या? देश की जनता बैंक पीड़ित को है। ऑडिट करता विजय साहब मैं आपको खुला सारे चैलेंज बैंक कर भी रहा हूं ऑडिट इस मामले पर। आप चाहेंगे तो दोबारा डिबेट करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन आपका भी शुक्रिया, अभिनव आपका भी शुक्रिया और पीडी अग्रवाल साहब आपका भी शुक्रिया। 3 महीने की राहत अगर आपने गलती से ले ली है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 3 महीने की एक्स्ट्रा राहत है उसको आप मत लीजिए, कहीं से भी पेमेंट कीजिए, वरना आपको रिमेनिंग जितने भी महीने हैं उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।